गया तो हम सब भी इनके साथ हैं। जी आइए इस पर एक दो शब्द का गीत है। कि नवादा जिला से उठेगा लहरिया हो, कि नवादा जिला से उठेगा लहरिया हो, कि अबरी रंजित सर के बरिया, कि रंजित सर के बरिया अबरी बीजेपी के बरिया, कि लोगों में उठेगा लहरिया हो, कि अबरी रंजित भैया के बरिया। अभी पूरे नवादा लोकसभा में दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से खास करके हिंदुओं को, जो हिंदुत्व की बातें भी कही जा रही थी और कही जा रही है, और ऐसे में जो हिंदुत्व की बात को लेकर के जो बातें चल रही है लोगों के बीच, तो इस प्रकार के कार्यक्रम का आगाज़ होना हिंदुओं को कहाँ तक मजबूत करता है? देखिए, हिंदू समाज का जो सोया हुआ भावना है वो तो जागृत हुआ। ऐसे तो लोग चाह ही रहे थे, कुछ ऐसा कारण है, कुछ राजनीतिक दबाव रहता था जो अपना धर्म की भावना को उजागर नहीं कर पाते थे। इस बार प्रेरणा मिली है माननीय इंजीनियर साहब के द्वारा, और सभी गांवों में लगभग नवादा का लोकसभा का लगभग पूर्व बरबीघा भी सभी गांवों में, सभी मंदिरों में खुल के उत्सव लोग मनाया और प्रत्येक मंदिर में दीपोत्सव किया। मतलब सभी वर्ग के लोगों ने इस आयोजन में पूरी तरह से शिरकत करी है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जो रंजीत सर के द्वारा जो बात करी गई कि पलायन, यहाँ से जो पलायन जो हो रहा है, तो जाहिर है कि यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई उद्योग नहीं है, जिसके वजह से इन लोग कमाने के लिए बाहर लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में इनका एक प्रयास कि इस क्षेत्र में भी एक रोज़गार का एक बढ़िया सुदृढ़ व्यवस्था हो, ऐसे में इनका कोशिश को आप किस तरह से देखते हैं? द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो बहुत सुंदर बात है। सभी लोग, नेता लोग के बहुत खुशी है, आम जनता भी खुश है, उम्मीद भी रखते हैं करेंगे, उम्मीद भी रखते हैं कि करेंगे। मतलब इधर उधर भटके हैं। जो खास करके नशा को लेकर के समाज में जो डिजेबिलिटी, जो कुरीति फैली है, तो सर का एक प्रयास है कि इस नशा को हम नशा मुक्त समाज दें। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हमारे धन्यवाद है इस बात को कि रंजीत बाबू हमारे जो आए हैं, कदम उठाए हैं आदरणीय, बहुत अच्छी बात है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं और जो भी आदेश आवेंगे तो इनका हम लोग चुके। मतलब कि नशा मुक्त समाज हो, जिसके वजह से आज हमारा समाज टूट रहा है ना? हाँ जी, हाँ। और इसलिए कि हमारे इसमें इतना विश्वास है और इनसे हमारी लगाव भी पहलू है, लेकिन आवाज़ उठाए हैं हम लोग, तो सोचे कोई आगे आवे हमारे नशा मुक्त हो तो बहुत अच्छी है। ज़्यादा महादलित में हम लोग नुकसान है। अभी इन्होंने शिक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी बात करी है, और शिक्षा के लिए जी अभी मान लीजिए कि बात अभी बोले हमारे रंजीत बाबू की, इधर कोई हमारे पास उतना है नहीं कि धनहीन है, तो कैसे बच्चा पढ़ावा, इतना महंगा हो गया कि वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं और सरकारी में पढ़ाई हो नहीं पाते हैं। तो हम तो कहीं के नहीं है, जो स्तर नीचे पौधान पर हम हैं, हमरा पर चढ़ करके जो ऊपर जाता है ओकरों में हमारी जगह नहीं है। मतलब इस प्रकार के कर रहे प्रयास को रंजीत बाबू के साथ आप कितने लोग सहमत हैं? बहुत सहमत हैं, जितना से जितना सहमत हो, जितना से जितना अपना घूमेंगे वर्चस्व बनाएंगे उतना साथ है इनको, अच्छी से इनको जानते हैं। जी अच्छा है जी, धन्यवाद। आप युवा हो, अच्छा जी, आप ही बताएं। सर ने अभी जो लोकसभा को क्षेत्र को लेकर जो बात जो किया है इन्होंने, और जो इनका जो प्रयास है खास करके दीपोत्सव का जो कार्यक्रम भी हुआ है, और लगभग पूरे नवादा लोकसभा क्षेत्र में 1100 मंदिरों में दीपक प्रज्वलन का काम किया गया है। तो इसमें आप इस आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है, ये पहली बार ऐसा नवादा में हुआ है जी, और रंजीत बाबू के ही माध्यम से हुआ है। आज तक कोई नेता पैदा नहीं लिया था कि घर घर में दीपक जलाने का कार्यक्रम चले, तो इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं
दूसरी बात, आज तक कोई क्षेत्रीय नेता आए नहीं, जो भी आए बाहरी आए और ठग के चले गए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि लोकल आज उसमें खास करके हमारे जो रंजीत बाबू हैं इंजीनियर, उनको अगर मिलता है तो क्षेत्र का, नवादा का भरपूर विकास होगा। जी बाबा, मतलब कि इस तरह इस बार 2024 में जो लोकसभा जो चुनाव होने जा रही है, इसमें लोगों का जो मनसा है नवादा का बेटा नवादा का ही नेता हो, तो मतलब ऐसे में आप लोगों का समर्थन इनके तरफ जाएगा। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल एकदम जाएगा। जी जी, क्योंकि घर के आदमी हैं, आज तक नहीं, शुरू से लोकसभा चुनाव हो रहा है लेकिन आज तक मतलब कि आज तक जो भी बाहर से लोग आए हैं, हाँ, सिर्फ आकर के चले गए, यानी विकास का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। नवादा को ठगने का काम ही हुआ आज तक। जी जी, नवादा का ठगने का काम हुआ है इन जनताओं के द्वारा, इस प्रकार से वक्तव्य दिया जा रहा है।